वेलकम टू सक्सेस मेरी सक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है साइंस से, जो कि 50 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए की जाती है, जिसमें कि C14 नामक तत्व का, एक कार्बन 14 बोलते हैं उसको, का यूज़ किया जाता है और उसमें उपस्थित मात्रा से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जीवाश्म में कोई भी जीव का अवशेष कितने साल पुराना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत क्या होता है, या लीवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? जैसा कि आपको पता है, तिल्ली को क्या बोला जाता है? रक्त निर्माता बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जिसे मज्जा बोलते हैं, वहीं से क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हरे पौधों में प्रकाश की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण जो इकाई होती है, दर होती है, वो कहलाती है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनका योग क्या होता है? बीमारियों से हमारी रक्षा करना, कीटाणुओं को नष्ट करना, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में निर्माण करना, जिससे कि हम बीमारियों से बच सकें। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जबकि मेढक के 3 होते हैं, जिससे कि जल और थल दोनों में रह सकता है। मछली में श्वास के लिए गिल्स पाए जाते हैं, जिसे गलफड़ी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो आपको पता है, किडनी या वृक्क करता है छानन का कार्य, जिसमें मूत्र विसर्जित हो जाता है और जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पुनः अवशोषण के लिए भेज दिए जाते हैं। और हमारे शरीर में 2 किडनी के एक पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 2 किडनी पाई जाती है। तो कोई किडनी एक खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी क्या करती है, उसका आकार बढ़ जाता है और वह दोनों किडनियों के बराबर कार्य करने लगती है। और आपने सुना होगा, किडनी खराब होने पर अक्सर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें यूरेनियम 392 का यूज़ किया जाता है और इसमें मंदक के रूप में भारी जल D2O का यूज़ किया जाता है। और इसमें नियंत्रित करने के कैडमियम और बोरान की छड़ों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो का क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा, गाड़ियों में लगा रहता है, जनरेटर में लगा रहता है। तो डायनेमो क्या करता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम, जो कि एक चमकीली धातु होती है, प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है? आपने देखा होगा, गिरगिट, आपने अक्सर कहावतों में सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि जैसे गिरगिट जैसे इन्वायरमेंट में जाता है, यदि वो स्लेटी जगह पे जाए तो स्लेटी हो जाएगा, ग्रीन जगह पे जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से वो अपना रंग बदलता रहता है। तो यह उपस्थित किसके कारण होती है? तो मेलनोफोर नामक क्या होता है, रंग द्रव्य होता है, जो कोशिका में उपस्थित होने के कारण इसका रंग बदलता रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। आपने सेल्यूलोज मुख्यतः पेड़ों में पाया जाता है, तो सर्वाधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा प्रकृति में उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। मतलब क्या होता है, जलवायु भिन्नता नहीं पाई जाती है। जबकि आपने अलग अलग स्थानों पर बहुत सारी जलवायु भिन्नता पाई, जैसे मरुस्थलीय पौधे अलग होते हैं, स्थलीय पौधे अलग होते हैं, जलीय पौधे अलग होते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल डिफरेंस पाए जाते हैं, उसी के आधार पर ये दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वृद्धावस्था जिसमें किया जाता है अध्ययन, जीरोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एंटोलॉजी, एंटोमोपोलॉजी, पैथोलॉजी, बहुत सारी ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको पता है खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ऑडियोमीटर होता है। गहराई नापने के लिए समुद्र की फेदोमीटर यूज किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो होती प्रकाश वर्ष के द्वारा नापी जाती है, डेसिबल। इस तरह से बहुत सारे यंत्र होते हैं, जो इसका एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक में उसका लिंक दे दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, जिसको खमीर भी बोलते हैं, अम्ल दूध को फाड़ करके उसे खट्टा कर देता है, दही जमा देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? आपने देखा होगा बैगनी कलर क्या होता है, सबसे विचलित होता है, क्योंकि यह अवशोषित कर लिया जाता है। आपने सुना होगा कि जो रंग धनुष, इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसमें लाल रंग सर्वाधिक दिखाई देता है, जबकि बैगनी रंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है, इसलिए कम दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का यूज किया जाता है, एक गैस है फ्रीऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध से दही बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इससे पहले बता चुका हूँ, किडनी या ब्रिक बोलते हैं, खराब होने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क 3 प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क से क्या होता है, दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है, जो पूरे माइंड को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथ भी उसे बोलते हैं हिंदी में, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, न्यूटन का 3rd लॉ, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हरिगोविंद खुराना, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण होता है? तो वहाँ पे क्या है, पलायन वेग कम है, जिससे कारण वहाँ सभी गैसें क्या होती है, पलायन कर जाती हैं। तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, यानी कहने का मतलब ये है कि उनका पलायन वेग कम है और गैसों का जो प्रवाह वेग है वो अत्यधिक होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ पेड़ों से प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा अवस्था। 3 अवस्थाएं तो आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में आए बिना ही, द्रव में आए बिना ही डायरेक्ट क्या करते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यवर्ती में अल्टरनेट करंट, जिसको एसी भी बोलते हैं, इसका उपयोग तप्त तार अमीटर से किया जाता है। आपने लिखा होगा, एक जगह वी लिखा रहता है यानी वोल्ट मीटर, ए लिखा रहता है यानी कि अमीटर। अमीटर से क्या कर सकते हैं, एसी धारा का प्रवाह नाप सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगें क्या करती है, सीधी रेखा में चलती हैं। यदि उनके बीच में कोई अवरोध आ जाता तो वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्स हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, सीधी टेढ़ी सभी रेखाओं में चलती हैं, इसलिए वो उनकी तरंग दैर्घ्य की मतलब प्रकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ, क्योंकि सीधे रेखा में गमन करती हैं। और ध्वनि क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो आपको पता है किसी भी चीज़ का सेंट्रल में होता है, यानी कि केंद्र पे होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5। और जल का कितना होता है? 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। जैसे ही हम निम्न की हो जाते हैं वो क्षारीय हो जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो अम्लीय हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन का क्या होता है, बहुलक होता है कार्बन का, अपर रूप होता है हीरा ग्रेफाइट, और षटकोणी षष्ठफल की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यह अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों से संबंधित गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम क्या होता है,
नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम क्या है, नाभिकीय विखंडन यानी कि बिखराव पर आधारित है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होती है, दो नाभिक आपस में जुड़ते जाते हैं, जबकि विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, वे आपस में टूटते जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो पानी, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि कपूर क्या होता है, फोर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक, यानी कि कैरेट से नापते हैं, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, जैसे सोने का मात्रक कैरेट होता है, उसी तरह हीरे का भी कैरेट मापक क्या होता है, कैरेट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का लेप कर दिया है, जिससे कि उसमें जंग नहीं लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वह सीवी रमन, जो हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थे, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 7 नवंबर 1988 के किस वैज्ञानिक महान का जन्मदिन था, तो सीवी रमन जी का जन्मदिन था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलगंड या गाइटर या घेंघा रोग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेकर उसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो क्वांटम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य देव सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पैरोमीटर, फोटोमीटर क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करता है या नापता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेड यानी कि शीशे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Pb3O4 होता है, यानी 3 भाग लोहा शीशा होता है और 4 भाग ऑक्सीजन होती है, तो कुल मिला क्या बनता है, लेड, ये जिसे पीबी भी कहते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारे 49 क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको आप ध्यान से स्टडी कीजिए और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।